हेलो फ्रेंड्स, परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल परिवर्तन द चेंज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश एसआई, एमपीपीएससी और आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी आदि परीक्षाओं में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। है सांख्यिकी। सांख्यिकी विषय के इन पदों की आज हम चर्चा करेंगे। इन पदों को कैसे निकाला जाता है, ये क्या होते हैं, इससे संबंधित थ्योरी और इससे संबंधित न्यूमेरिकल सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके कि ये टॉपिक क्या हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमें ये 8 चीज़ें हैं, ये 8 चीज़ें निकालने को दी हुई रहती हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक का एक फॉर्मूला और है, परिसर, विचरण, प्रसार, प्रसरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक। ये चीज़ें पूछी जाती हैं और ऐसा हमें एक आंकड़ा दिया होता है, जैसे लिखा हुआ है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। इस तरीके से आंकड़े दिए होते हैं और इन आंकड़ों को देकर हमसे इन चीज़ों में से कोई एक चीज़, दो चीज़ पूछी जाती हैं। तो देखते हैं हम एक एक करके कि ये कैसे निकालते हैं और इनकी थ्योरी क्या है। तो पहला है माध्य। माध्य कुछ नहीं, माध्य औसत होता है। माध्य को हम औसत बोलते हैं या औसत को ही हम माध्य बोलते हैं या समांतर माध्य बोलते हैं। इसे निकालने के लिए हमें इन सभी संख्याओं का योग करके और उनको क्या करना पड़ता है, संख्या से भाग देना होता है। तो इसको जैसे मान लो ये आंकड़े दिए हुए हैं, मुझे इनका माध्य निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को ऐड करूँगा। तो सभी को ऐड कैसे करेंगे हम, 10, 10, 20, 30, 40, 50, है ना, 50 और ये कितना हो गया 70 और ये कितना हो गया 70 और 20 कितना हो गया 90। माध्य हो जाएगा हमारा, सभी का योग कितना आया 90। और संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संख्याएं कितनी हैं 9। तो हमारा माध्य कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। माध्य संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे दिए हुए आंकड़े रहते हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। फिर उसके बाद जो मध्य पद होता है वही हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। तो देख लेते हैं हम हमारे जैसे दिए गए आंकड़े में अगर मैं इनको बढ़ते या घटते क्रम में जमा लूँ तो मैं बढ़ते क्रम में जमा लेता हूँ। तो सबसे पहला मेरा आंकड़ा दिया हुआ है 9। फिर 10 कितनी बार है 5 बार, तो 1, 2, 3, 4 और 5। और 11 कितनी बार है 2 बार, तो मैंने लिख लिया यहाँ 11 और 11। अब मुझे बोला कि माध्यिका बताइए, तो माध्यिका कैसे बताऊंगा मैं, माध्यिका मतलब मध्य का पद। तो जैसे मेरे 9 पद हैं तो 4 पद ये हो गए और 4 पद ये हो गए, तो ये माध्यिका क्या हो गया मेरा 10। तो माध्यिका यहाँ पे कितना हो गया 10। अब मान लो ऐसा होता कि मैं इनको 2 बराबर भागों में बांट के मध्य पद नहीं निकाल पा रहा होता। जैसे मान लो यहाँ पर एक संख्या दी होती, जैसे मान लो 14, ठीक है, एक आंकड़ा और दिया होता 14। अब हमसे बोलता कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अब हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पद हो जाते 10। तो 10 को हम 2 भागों में बांटते तो वो 4 और 4 8 बटता और बीच में कितने पद बच जाते, 2 पद हमारे बच जाते। तो अब क्या करते, अब हम इन दोनों पदों को जोड़कर, है ना, इन दोनों पद कितने हो जाते 10 और 10, दोनों पदों को जोड़कर क्या करते 2 का भाग देते। 10 और 10 कितना हो जाता 20, 20 में 2 का भाग देते तो कितना आ जाता 10। तो उस कंडीशन में भी माध्यिका कितनी आती, निकल कर 10 आती। तो माध्यिका निकालने के लिए अगर विषम पद हैं तो मध्य पद और विषम सम पद हैं तो बीच के 2 पदों का योग बटे 2। इस तरीके से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला पद है हमारा बहुलक, है ना। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, जो पद सबसे अधिक बार आया हो वो बहुलक होता है। तो जो पद सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक होगा। तो हम इसमें देखो हमारे पास 9, जितनी भी प्रकार की संख्या है हमको सबको गिनना पड़ेगा। 9 कितनी बार आया है, 1 और 1 2। तो 9 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है ना। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर 10 की, तो 10 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 10 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। अब यदि हम बात करें 11 की, तो 11 कितनी बार आया है, 11 कितनी बार आया है, 1 और 1 2। तो 11 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हमें बहुलक क्या होता है, जो पद सबसे अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, 10 आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक जो है वो हो जाएगा
10। तो इस जो ये दिए गए आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में हमारा बहुलक क्या होगा? 10 होगा। चलिए अगला देखते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए एक संबंध है, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य, है ना। मतलब 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो अब क्या होता है, इन तीनों में से ये जो 3 दिए हुए हैं हमें, बहुलक, माध्यिका और माध्य, इन तीनों में से हमें कोई 2 चीज़ दी जाएंगी और तीसरी चीज़ हमसे पूछी जाएगी। जैसे मान लो इस एक आंकड़ा है, अभी हमारी माध्यिका कितनी निकल के आई थी? 10, और माध्य कितना निकल के आया था? 10। हमसे क्या पूछता? बहुलक क्या है। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते? बहुलक बराबर क्या हो जाता? बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका, माध्यिका कितनी है? 10 माइनस 2 गुणित माध्य, माध्य कितना आया था? 10। तो बहुलक यहां से कितना निकल कर आ जाता? बहुलक आ जाता 10 तिया 30 माइनस 10 दूनी 20, 30 में से 20 गया, कितना आ गया? 10। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाता? 10। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों में से कोई एक चीज, 2 चीज देगा और तीसरे को हमसे पूछा जाएगा। चलिए अगला करते हैं। परिसर। परिसर क्या होता है? रेंज। किसी भी आंकड़े की रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो निकालने को हमको दिया जाता है। तो रेंज के कैसे करते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा मान है ना, हमारे दिए गए आंकड़ों में जो सबसे बड़ा मान है उसमें से जो सबसे छोटा मान है उसको घटाकर हम उसकी रेंज या परिसर को बता देते हैं। तो जैसे मान लो इन आंकड़ों का मुझे परिसर ज्ञात करना हो तो महत्तम मान कितना है मेरा? महत्तम मान सबसे बड़ा मान क्या है? 11, और लघुत्तम मान सबसे छोटा मान क्या है? 9। तो क्या करेंगे हम? 11 में से 9 को घटाएंगे तो परिसर कितना हो जाएगा? 2। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2। परिसर के लिए यदि मान लो हमें परिसर निकालना हो तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। चलिए अगला देखते हैं। विचरण, प्रसरण या प्रसार, ये तीनों एक ही चीज है। विचरण, प्रसरण या प्रसार। तो इसको हम कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। तो माध्य कैसे निकलेगा? सबको जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग दे दो, और माध्य में से एक एक संख्या को घटाकर, ये फॉर्मूला दिया रहता है, एक एक संख्या को घटाकर जो घटने के बाद जो परिणाम आता है उसका वर्ग करके सभी को जोड़ना पड़ता है ना। चलो देखिए, अगर ये थ्योरी समझ में नहीं आया प्रैक्टिकल में बता देता हूँ कि सबसे पहले इनका माध्य कितना आया था? 10। मैं क्या करूँगा, इन सभी को, जैसे 10 में से 10 को घटाया तो कितना बचा? 0। 0 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 0 प्लस, फिर 10 में से 10 घटाया कितना आएगा? 0। 0 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 0। 10 में से 9 घटाया कितना आया? 1। 1 का वर्ग किए कितना आया? 1। 10 में से 10 घटाया 0। 0 का वर्ग 0। 10 में से 10 घटाया 0। 0 का वर्ग 0। 10 में से 11 घटाया 1। 1 का वर्ग 1। 10 में से 10 घटाया 0। 0 का वर्ग 0। 10 में से 11 घटाया 1। 1 का वर्ग 1। 10 में से 9 घटाया 1। 1 का वर्ग 1, है ना। तो सबको जोड़ के हमें क्या करना है? भाग देना है। किसका? जितनी भी संख्या है उतनी। तो ये कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं। तो भाग किसका दे देंगे? 9 का। तो यदि हम इसका विचरण, प्रसार या प्रसरण निकालें तो वो कितना आएगा? 1 2 3 4, 4/9। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? विचरण, प्रसरण या प्रसार। अगला है मानक विचलन। तो मानक विचलन जो है, मानक विचलन का एक फॉर्मूला है कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या? विचरण ऑब्लिक प्रसार ऑब्लिक प्रसरण, है ना। ये तीनों चीजें एक ही थी, उसका वर्गमूल निकाल के उसका मॉड मतलब उसका धनात्मक मान ले लें तो वो क्या आ जाता है? मानक विचलन। तो जब भी अभी मैंने कैलकुलेट किया था तो विचरण हमारा कितना आ रहा था? 4/9। तो प्रसरण मानक विचलन कितना आएगा? 4/9 का वर्गमूल, है ना। तो वर्गमूल जब हम लेते हैं तो वो क्या धन ऋण में आता है, लेकिन हमें कौन सा लेना है? केवल धन वाला, मतलब पॉजिटिव में लेना है। तो 4/9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2/3। तो जो हमारे दिए गए आंकड़े हैं उन आंकड़ों का मानक विचलन कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये फॉर्मूला जैसे हमने वहाँ याद किया था कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसी प्रकार से हमें इस फॉर्मूले को भी याद रखना पड़ेगा कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचरण। इस तरीके से हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अभी है विचरण गुणांक।
विचरण गुणांक हमें कैसे निकालते हैं? विचरण गुणांक का फॉर्मूला ये होता है कि हमें विचरण गुणांक वह मान होता है जो हमें ये बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन माध्य का कितने प्रतिशत है। तो मानक विचलन माध्य का कितने प्रतिशत है। तो क्या करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए? फ्रैक्शन बना के 100 का गुणा। तो हम जैसे मान लो अपने पिछले प्रश्न में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था? 2/3 है ना। मानक विचलन कितना आया था? 2/3 और बटे में माध्य कितना आया था? 10 और इंटू कितना? 100। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? विचरण गुणांक निकाल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे आ जाएगा? ये 2/3 भाग दे रहा है 10 का, तो गुणा करेंगे 1/10 का और इंटू कितना हो जाएगा? ये 100। 10 से 10 काट दिया तो कितना हो गया? ये 20/3 या हम इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3। तो हमारा विचरण गुणांक कितना जाएगा? 6 सही 2/3। तो ये हमारे माध्य का बहुलक, विचरण, विसरण और मानक विचलन, विचरण गुणांक, ये सब हमने देखा कि ये क्या होते हैं और इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एमपी पुलिस के आए हुए इस टॉपिक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।